हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां हम आने वाली जेई और एग्जाम के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी पिछले 3 से 4 साल के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। तो कैसे सवाल आजकल बन रहे हैं, कैसे सवाल और बनने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और कैसे इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू और भी चीजें रिवाइज की जा सकती है, यही सब चीज हम इस सेशन में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, जहां पर हम इन दिस प्रैक्टिस सेशन 8 ऑफ दिस सर्वेइंग हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंपास सर्वे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन, जरा देखते हैं कैसे हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं और कैसे इनको जो है वो सॉल्व करने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अगर क्वेश्चन कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन ए बी इज 180 डिग्री, तो फिर हमारे पास इसका मतलब क्या होता है। देखो यार, बहुत आसान सी चीज है ये कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में अगर डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या निकल कर आता है, 180 डिग्री का आता है। तो इसका मतलब होता क्या है, हमारे पास अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टेशन दो है, स्टेशन हमारे पास दो है ए एंड बी। तो अगर हमें फोर बेरिंग हमारे पास ए बी का एंड बैक बेरिंग अगर ए बी का अगर हम निकालेंगे, हमारे पास फोर बेरिंग और बैक बेरिंग ए बी का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर ए बी का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब होता है दोनों ही स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। हमारे पास बोथ स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, क्या, दोनों ए एंड बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लेकिन अगर आपने फोर बेरिंग निकाला ए बी का और आपने बैक बेरिंग निकाला ए बी का, और अगर इनका डिफरेंस आपके पास 180 डिग्री नहीं आता है, तो इसमें हमारे पास अलग अलग कंडीशन बन सकती है। क्या, तीन कंडीशन बन सकती है, जरा ध्यान समझना क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ए इज अफेक्टेड, या तो ए अफेक्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास बी इज अफेक्टेड, या फिर बोथ ए एंड बी आर अफेक्टेड। किससे अफेक्टेड, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कोई भी नियर अबाउट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो जिसकी अपनी खुद एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण से हमारा कंपास सही मैग्नेटिक डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाता, उसी कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो सकते हैं या तो ए बी दोनों, या बी अकेला, या ए अकेला। तो हमारे पास व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, ओनली स्टेशन ए इज सब्जेक्टेड टू लोकल अट्रैक्शन, सिर्फ ये नहीं कह सकते हमारे पास बोथ द स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। अगर हमारे पास हम बात करेंगे तो दोनों ही स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, बिल्कुल सही बात है। अगर डिफरेंस एग्जैक्टली आ गया तो ये हमारे पास बिल्कुल सही बात है। ओनली स्टेशन बी सब्जेक्टेड टू लोकल अट्रैक्शन, ये नहीं कह सकते। बोथ द स्टेशन सब्जेक्टेड टू लोकल अट्रैक्शन, ये नहीं कह सकते। ये तीनों कंडीशन ये है जब डिफरेंस क्या ना हो, 180 डिग्री का नहीं हो तब। क्लियर है इतनी बात। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ किसके लिए है, WCB के लिए है। लेकिन क्वाड्रेंटल बियरिंग में, इन क्वाड्रेंटल बियरिंग, इन क्यूबी सिस्टम, क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमारे पास अगर हम AB के फोर बेरिंग की बात करें, फोर बेरिंग ऑफ AB, तो अगर मान लो निकलता है N 30 डिग्री ईस्ट के बराबर, तो वहीं पर इसका बैक बेरिंग अगर आपको चाहिए AB का, तो ये बनेगा साउथ 30 डिग्री वेस्ट के बराबर। सिर्फ ये इंटरचेंज होते हैं, एंगल वही का वही रहता है। आई बात समझ में। तो ये डिफरेंस पता होने चाहिए। आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट द सर्वेयर्स प्रिज्मेटिक कंपास। कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। सर्वेयर कंपास की बात करना, सर्वेयर्स एंड प्रिज्मेटिक कंपास। यार सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल जो है वो छोटा नहीं है, बड़ा सवाल है। सर इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक के बारे में पूछता तो समझ में आता, हमारा डायरेक्शन उस डायरेक्शन में सोचता, हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में सोचता, लेकिन अब तो दोनों के लिए पूछ लिया है, करेक्ट इनकरेक्ट दोनों। आपको पता होना चाहिए प्रिज्मेटिक कंपास में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। प्रिज्मेटिक कंपास में, इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसकी नीडल होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड नीडल होती है।
यहां पर जो सिस्टम यूज होता है मेजरमेंट का वो कौन सा होता है, WCB होता है। जहां पर 0 डिग्री कहां पर होता है, साउथ पे होता है। 90 डिग्री कहां पर होता है, वेस्ट पे होता है। 180 डिग्री कहां पर होता है, नॉर्थ पे होता है। और 270 डिग्री कहां पर होता है, ईस्ट पे होता है। क्या यहां पर आपको प्रिज्म दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। रीडिंग लेने के लिए प्रिज्म होता है, और प्रिज्म होता है तो रीडिंग और साइटिंग एक साथ यहां पर नहीं ली जा सकती, सही है, या ली जा सकती है, दोनों में डिफरेंसेस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास रीडिंग एंड साइटिंग, रीडिंग एंड साइटिंग साइमल्टेनियसली की जा सकती है। इसलिए इसलिए इसमें ट्राइपॉड कंपलसरी नहीं है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। एक जो कहानी है कि यहां पर जो हमारी नीडल होती है वो नीडल अटैच्ड होती है किसके साथ, रिंग के साथ अटैच होती है। तो अगर हम कंपास घुमाएंगे तो नीडल नहीं घूमती, तो ग्रेजुएटेड रिंग भी नहीं घूमती। तो लाइन ऑफ साइट के साथ ग्रेजुएटेड रिंग नहीं घूमती है, लाइन ऑफ साइट घूमती है। इन प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएटेड कार्ड रिंग इज अटैच्ड विद द नीडल, द रिंग डज नॉट रोटेट अलोंग विद द लाइन ऑफ साइट। बिल्कुल सही बोला, वो वही की वही रहती है। सर्वेयर कंपास में क्या होता है, सर्वेयर कंपास के बारे में कहानी क्या पता होनी चाहिए, एज बार नीडल होता है, एज बार नीडल होता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में रीडिंग ली जाती है, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर होता है, और साथ में हमारे पास 90 डिग्री पर ईस्ट और वेस्ट होता है। ईस्ट इंटरचेंज विद द वेस्ट, ऐसा यहां पर किया जाता है। यहां पर कोई प्रिज्म नहीं होता क्योंकि रीडिंग्स इन्वर्टेड नहीं होती, कोई प्रिज्म नहीं होता तो रीडिंग यहां पर इन्वर्टेड नहीं होती। यहां पर रीडिंग एंड साइटिंग यहां पर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते, साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते। इसे हमें ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स करने के बाद ही रीडिंग ली जाती है। तो क्या यहां पर ट्राइपॉड कंपलसरी है, बिल्कुल ट्राइपॉड कंपलसरी है। अब ध्यान रखिएगा, आपकी जो कंपास होता है, कंपास की जो बॉडी होती है वहां पर रिंग फिक्स्ड होती है और नीडल से फ्री होती है। तो नीडल घूमती नहीं है, बॉक्स घूमता है, तो आपकी ग्रेजुएटेड रिंग घूमती है। सर्वेयर कंपास साइटिंग एंड रीडिंग टेकिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली, हमारे पास साइमल्टेनियसली नहीं ली जा सकती, फ्री फ्रॉम वन पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। बात यह भी सही है, एक साथ नहीं ली जा सकती, इतनी बातें पता होनी चाहिए। तो क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ 327 डिग्री 24 मिनट होल सर्कल बियरिंग वॉज कितना होगा। तो यार देखो, आप ये देखो, जब भी आपको कभी ऐसे पता करना हो, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। आप तो बस ये सोचो कि आपको यहां से कई सारे तरीके सॉल्व करने के, दिमाग दौड़ना चाहिए। एक तरीका जो मैं खुद अपनाता हूं वो क्या, कि मुझे होल सर्कल बियरिंग में जाना है, ठीक है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये एंगल कहां पर है, ये एंगल मेरे पास कहां पर है, मुझे क्वाड्रेंटल में जाना है, ये एंगल कहां पर है, ये है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जो बेसिक तरीका है वो तो क्या है सोचने का, कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका WCB का एंगल आपके क्वाड्रेंटल के बराबर ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी जाते हो तो रेंज होती है 90 से 180 डिग्री की। तो जो भी आपका WCB का एंगल होता है, जो भी आपका WCB का एंगल होता है, अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालना हो तो क्वाड्रेंटल बियरिंग का एंगल निकालने के लिए जो भी WCB का एंगल है, आप उसमें से 180 डिग्री में से WCB का एंगल माइनस कर दो, आपके पास आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग आ जाएगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो और आप 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में आते हो, क्वाड्रेंटल बियरिंग का एंगल चाहिए, तो जो भी WCB की रीडिंग है उसमें से 180 डिग्री माइनस कर दो, क्वाड्रेंटल बियरिंग का एंगल आ जाएगा। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आप 270 से आप हो 360 डिग्री की रेंज में, और अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग का एंगल चाहिए तो जो भी आपकी WCB की रीडिंग है आप उसको 360 में से WCB की रीडिंग माइनस कर दो, आपके पास आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग आ जाएगा। तो अभी आप इस रेंज में हो, चौथे क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल बियरिंग चाहिए,
तो 360 में से WCB एंगल को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 360 में से माइनस करने की बजाय व्हाट डू आई डू इज, मैं यहां पर लिखता हूं 359 डिग्री, 359 डिग्री 60 मिनट, ये अभी भी 360 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस 327 डिग्री 24 मिनट। तो 60 में से अगर 30 जाएंगे तो 30 बचेंगे, 24 जाएंगे तो 36 बचेंगे, 36 मिनट आ गया। 59 में से 27 जाएंगे, अगर 57 में से 27 जाते तो कितना बचता, 30 बचता, लेकिन ये तो 32 बचेगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 32 डिग्री 36 मिनट। तो 32 डिग्री 36 मिनट है तो सही आंसर। लेकिन हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। तो हमारे पास यहां पे क्या लग जाएगा, यहां लग जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मैं अगर होता तो मैं इसकी जगह क्या करता, मैं फटाक से सोचता कि अच्छा मुझे क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालना है, तो मुझे 327 डिग्री 24 मिनट से 360 पे जाना है। इसमें क्या ऐड कर दूं कि 360 पे चले जाऊं, तो इसमें 36 मिनट ऐड कर देता हूं, और इसमें क्या ऐड कर दूं कि मैं कहां चले जाऊं, तो 27 में मैं क्या ऐड कर दूंगा कि मेरे पास जो है वो मुझे 360 पे पहुंच पाऊं। तो 27 से अगर जाऊंगा तो मुझे 33 जाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी 36 चल चुका हूं, तो अब मुझे यहां पर 33 जाने की बजाय सिर्फ 32 ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रिमेनिंग तो मैं यहां पर चल चुका हूं। तो मेरे पास मेरा ये वाला एंगल मुझे वहां 360 डिग्री पहुंचा देगा। तो मैं ऐसे भी सोच पाता, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप इतना फास्ट सोच लेते हो, क्या आप उतना कैलकुलेशन दिमाग में करके आधा कैलकुलेशन सामने रख के सॉल्व कर सकते हो। अगर हाँ, तो आपका आंसर आपको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है आपसे, विच मेरिडियन इज डिफाइंड एज अ लाइन थ्रू अ पॉइंट। कौन सी मेरिडियन ऐसे डिफाइन की जाती है, एज अ लाइन थ्रू अ पॉइंट पैरेलल टू द सेंट्रल मेरिडियन। चलो ठीक है, पकड़ में आ गया। सेंट्रल मेरिडियन हमारे पास किसके लिए होती है, मेरिडियन फॉर वेरी लार्ज एरिया लाइक कंट्री और स्टेट, कंट्री और स्टेट। उस केस के लिए आप किसी एक सेंट्रल मेरिडियन को अपने लिए एक रेफरेंस मेरिडियन मान लेते हो, और बाकी सारी मेरिडियन को उसके पैरेलल बना देते हो। वैसे होती नहीं है, लेकिन पैरेलल बना देते हो ताकि आपके रीडिंग सही आए। तो ऐसे में आपके पास, और वाई एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बेसिकली ग्रिड मेरिडियन कहा जाता है, उसे बेसिकली ग्रिड मेरिडियन कहा जाता है। अज्यूम्ड मेरिडियन को आर्बिट्ररी मेरिडियन भी कहा जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, एक ऐसी मेरिडियन जो फॉर्म होती है किससे, फॉर्म्ड बाय डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन से बनने वाली हमारे पास जो मेरिडियन होगी उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाएगा। अज्यूम्ड मेरिडियन हम किसी को मान सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिक मेरिडियन इज नथिंग, ऐसा कुछ हमारे पास मेरिडियन होता नहीं है। आंसर क्या होगा यहां से, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। या देखो ये ना बहुत उलझाते हैं सवालों में। अबाउट द कंपास सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो the magnetic bearing is the direction shown by a freely floating and balanced magnetic needle free from all other attractive forces. Yes. Or yes, then it will show Earth's magnetic direction. अगर ऐसा हुआ तो ये अर्थ का मैग्नेटिक डायरेक्शन बताएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो ये तो हमारे पास करेक्ट है, तो करेक्ट का सी लिख देता हूं। आर्बिट्ररी बियरिंग ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का आर्बिट्ररी बियरिंग मतलब उस लाइन का मेजरमेंट किसी आर्बिट्ररी मेरिडियन से, इज द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच इट मेक्स एनी आर्बिट्ररी मेरिडियन विथ एनी आर्बिट्ररी मेरिडियन पासिंग थ्रू वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। तो ये भी बात सही है, इसमें भी क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। हमारे पास
ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, नहीं, विच इट मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये गलत है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास अब यहां पर जो है वो गलत तो सिर्फ एक ही है, यही है इनकरेक्ट, लेकिन ऐसा तो हमारे पास कोई ऑप्शन क्रिएट नहीं हो रहा। तो 1 and 3 मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग इज अ डायरेक्शन शोन बाय, ओहो हो, गलत पकड़ लिया भैया, गलत पकड़ लिया। मैग्नेटिक बियरिंग गलत है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए था, मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए था। ये जल्दबाजी में गलती कोई भी कर सकता है। तो मैग्नेटिक बियरिंग इज द डायरेक्शन शोन बाय अ फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल, नहीं, वो मैग्नेटिक मेरिडियन का डायरेक्शन है। तो भाई पहला वाला भी ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा ये। यस, देन इट विल शो अर्थ मैग्नेटिक डायरेक्शन विल शो। तो पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, दूसरा सही है। तो पहला और तीसरा इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ट्रू बियरिंग के बारे में क्या पता है, सॉरी ट्रू बियरिंग नहीं, ट्रू मेरिडियन के बारे में क्या पता है? नॉर्थ और साउथ से पास करने वाली लाइन, हमारे पास ऑब्जर्वर के थ्रू पास होने वाली लाइन को कहा जाता है ट्रू मेरिडियन। क्या ये हमारे पास पैरेलल होती है, कन्वर्जिंग होती है? तो ये होती है हमारे पास कन्वर्जिंग एट पोल्स, कन्वर्जिंग एट पोल्स होती है। क्या ये जीवन में कहीं बदलेगी? नहीं, ये हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कभी नहीं बदलती। और ये कैसी मानी जाती है, पैरेलल एट इक्वेटर मानी जाती है। छोटे एरियाज के लिए ये हमेशा पैरेलल मानी जाएगी। ये ट्रू मेरिडियन की खासियत है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा गया है, कैलकुलेट द ट्रू बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इफ द डेक्लिनेशन इज दिस मच एंड द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इज दिस मच। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको ट्रू बेयरिंग निकालना हो तो ट्रू बेयरिंग होता है मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस वेस्टर्न डेक्लिनेशन, या फिर ट्रू बेयरिंग होगा मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस ईस्टर्न डेक्लिनेशन। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये ओनली वैलिड कब है, जब WCB हो। अगर QB आ गया तो क्या करोगे, इफ QB तो देन ड्रॉ डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम बना के सॉल्व करना। गलती मत कर देना कि आप जो है वो उसे क्या कर दो, आप उसे किसी और तरीके से सॉल्व करने का सोचो, मत करना, पछताओगे। इसलिए बता देता हूं, पहले ही डायग्राम बना लो। तो डायग्राम बना कैसे करना पड़ेगा सर, डायग्राम में क्या बनाना है, डायग्राम में डायरेक्टली आप क्या बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे आप डायग्राम में, तो आप बनाओगे यहां पर ट्रू नॉर्थ, और यहां बनाओगे आप ट्रू साउथ, यहां बनाओगे आप ईस्ट, और यहां बनाओगे आप वेस्ट। जब तक ये बन जाए उसके बाद अब ढूंढो डेक्लिनेशन कहां है भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन कहां है। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक बियरिंग किसी लाइन का दे रखा है इतना, डेक्लिनेशन दे रखा है वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट की तरफ का डेक्लिनेशन बना दिया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डेक्लिनेशन बोलता है सिर्फ इतना बोल देता है तो समझ जाना कि मैग्नेटिक नॉर्थ वो आपको बताना चाह रहा है किधर है, 9 डिग्री 30 मिनट वेस्ट की तरफ है, ये उसका कहने का मतलब होता है। ठीक है, और आपको उसने बोला है कि किसी लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग है साउथ ईस्ट में 36 डिग्री 30 मिनट का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक बियरिंग है और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में है, तो लाइन को आपको बनाना पड़ेगा हमेशा कहां से, आपके मैग्नेटिक साउथ से ही। तो ये एंगल आपका बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री सॉरी 36 डिग्री। छत्तीस डिग्री 30 मिनट का आपके पास एंगल बन रहा है। अब उसने पूछा है कि भाई बताओ आपका ट्रू बेयरिंग क्या होगा, तो ये रहा आपका ट्रू बेयरिंग, दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज ट्रू बेयरिंग। अब ये ट्रू बेयरिंग कैसे बनेगा, तो आपका ट्रू बेयरिंग बन गया, जो भी आपका 36 डिग्री 30 मिनट था उसमें आप 9 डिग्री 30 मिनट ऐड कर दो, 30 मिनट 30 मिनट 1 डिग्री बन जाता है, तो आप उस 1 डिग्री को इधर ले आओ तो बन जाएगा ये 37 डिग्री, मतलब
10 डिग्री मान लो, तो 10 और 36 कितना, 46 डिग्री। तो आपका ट्रू बेरिंग बन गया साउथ 46 डिग्री ईस्ट के बराबर। तो साउथ 46 डिग्री ईस्ट के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई लॉजिक मत लगाना, फॉर्मूले से बिठाकर गलत कर बैठोगे। डायग्राम बनाओ हमेशा जब भी क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम दे रखा हो। होल सर्कल बेरिंग दे रखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, खेल खत्म। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच मेरिडियन इज डिफाइंड एज एन आर्बिट्ररी चूजन लाइन। कोई भी आर्बिट्री किसी भी लाइन को चूज कर लिया कि बस यही है मेरी मेरिडियन है, मैं इसके रिस्पेक्ट में एंगल नापूंगा, तो उसे कहते हैं आर्बिट्ररी मेरिडियन विथ अ डायरेक्शनल वैल्यू असाइंड बाय द ऑब्जर्वर। उसे कहते हैं क्या? आर्बिट्ररी मेरिडियन या अज्यूम्ड मेरिडियन। क्लियर है बात इतनी? आंसर क्या हो जाएगा? सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होता। दिस आर नॉट दी ऑप्शंस टू बी जज्ड। क्लियर है बात इतनी? आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, कन्वर्ट दी होल सर्कल बियरिंग इतना क्वाड्रेंटल बियरिंग में। सिंपल सा फंडा है, कहां पर जाना पड़ेगा? तो देखो 211 डिग्री 54 मिनट कहां पर पाया जाएगा? 270 से कम है और 180 से ज्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो आप, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ? साउथ वेस्ट हुआ। मतलब कि अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग चाहिए तो WCB में से 180 डिग्री माइनस कर दो, क्वाड्रेंटल बियरिंग आ जाएगा। तो क्या करोगे आप यहां पर? 211 डिग्री 54 मिनट में से आप क्या कर दोगे? आप 180 डिग्री को माइनस कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 54 मिनट। तो ऐसा का ऐसा आ गया, उन्होंने भी ऐसा ही दे दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ नॉर्थ कुछ भी नहीं होता हमारे पास, साउथ ईस्ट ये हो नहीं पाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, नॉर्थ वेस्ट ये हो नहीं पाएगा। तो आंसर तो यही है, चाहे मत निकालो, लेकिन निकाल भी लोगे तो कौन सा बहुत बड़ा जो है पहाड़ टूट पड़ेगा। ये रहा 31 डिग्री 54 मिनट आंसर है हमारा, डी इज दी करेक्ट आंसर। तो चीजें तो बहुत आसान है, कुछ बहुत बड़ी चीज इसमें है नहीं। अगला सवाल पूछा है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन मेजर्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो देखो ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो सिस्टम होता है WCB का और एक सिस्टम होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग का, यहां पर आप एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हो? ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ। यहां से कहां मेजर करते हो? नॉर्थ और साउथ, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर लो। आपके पास यहां पर किधर जाया जाता है? ऑलवेज क्लॉकवाइज, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कैसे भी चलो फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एंगल कहां से कहां तक पाया जाता है? 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। यहां पर हमारे पास 0 से 90 डिग्री की ही रेंज बनती है। चूंकि एंगल रिड्यूस हो जाते हैं यहां पर, इसीलिए इसे रिड्यूस्ड बियरिंग भी कहा जाता है, रिड्यूस्ड बियरिंग भी कहा जाता है। तो एक हॉरिजॉन्टल एंगल आपका मेजर हुआ ट्रू मेरिडियन से, आपके पास बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, तो यार उसको तो फिर ट्रू बियरिंग ही बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे उसे? ट्रू बियरिंग ही बोलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग। सर एजीमुथ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसको भी एजीमुथ भी कहा जाता है, लेकिन कब? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में हम उसे क्या बोलेंगे? एजीमुथ बोल देंगे। तो ये बात आप जो है वो ध्यान रखिएगा, बाकी तो आपके आंसर यहां पर हो नहीं सकते। तो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में हमारे पास 0 से 360 डिग्री का एंगल मेजरमेंट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द नॉर्थ, उसी को कहा जाता है क्या? हमारा होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पररी एडजस्टमेंट। नॉट बोल दिया, इतना छुपा छुपा के क्वेश्चन पूछते हैं ना। टू अ कंपस यूज्ड फॉर लैंड सर्वेइंग। तो देखो किसी भी कंपस में क्या होता है? दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट जो हर रीडिंग लेने से पहले करने पड़ते हैं। तो रीडिंग लेने से पहले क्या क्या करोगे यार? सबसे पहले तो अपने इंस्ट्रूमेंट को उस स्टेशन के ऊपर लेकर आओगे, सेंटरिंग करोगे, फिर लेवलिंग करोगे। तो सबसे पहले करोगे आप सेंटरिंग, फिर आप करोगे लेवलिंग, और अगर वो प्रिज्मेटिक कंपास रहा तो फिर फोकसिंग भी करानी पड़ेगी, तो फिर हो गई फोकसिंग। तो ये तीन तरह के ऑपरेशन तो हर रीडिंग लेने से पहले करने पड़ते हैं, इसे कहते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट।
एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट के फंडामेंटल एक्सिस हिल चुके हैं, और फंडामेंटल एक्सिस हिल चुके हैं बहुत लंबे समय से, वियर एंड टियर की वजह से इंस्ट्रूमेंट जो है वो अब रीडिंग सही नहीं दे रहा है, तो उसे परमानेंटली इंडस्ट्री में भेजना पड़ता है उसे ठीक करवाने के लिए। तो परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या क्या आ जाता है आपके पास? एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स, एडजस्टमेंट ऑफ पिवेट पॉइंट। लेवल मतलब जो लेवल ट्यूब लगा हुआ है सर्वेयर कंपास के अंदर, उसको हम जो है वो क्या कर लेते हैं, उसकी लेवलिंग बिगड़ जाती है तो उसको फिर इंडस्ट्री में भेजना पड़ता है लेवल को सही करने के लिए, ताकि आपकी फोकसिंग जो थोड़ी जो आपकी लेवलिंग है वो सही हो सके। पिवेट जो होता है जिसके ऊपर हमारी नीडल घूमती है, वो हमारे पास हो सकता है ब्लंट हो जाए, या फिर हमारे पास होता है तो वो स्ट्रेट नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत पिन पॉइंटेड रहता है, तो फिर उसको सही करवाना पड़ता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो इसके अलावा हो सकता है हमारे पास साइट वेन, जो जिनसे हम देखते हैं, तो साइट वेन्स जो होते हैं हमारे, वो एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए। कभी कभी वो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं क्योंकि स्क्रू ढीले हो जाते हैं, तो उसको आप सही नहीं कर सकते, उनको इंडस्ट्री में कराना पड़ता है। साइट वेन्स हो गए। इसके अलावा क्या हो गया? तो इसके अलावा हो गया आपके पास स्लगिश, आपके पास स्लगिश नीडल हो गया, आपके पास नीडल हो गया, नीडल की या फिर नीडल की सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी, मैग्नेटाइजिंग पावर, ये सब चीजें खत्म हो जाती है समय के साथ, तो उनको सही करवाना कहलाता है परमानेंट एडजस्टमेंट। तो इनमें से कौन सा टेम्परेरी एडजस्टमेंट नहीं है? क्या फोकसिंग है? यस। सेंटर ऑफ द पिवेट कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग, तो ये कोई हमारे पास होता ही नहीं है। सेंटर ऑफ द पिवेट कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ये तो ऑलरेडी बना ही ऐसा है। लेवलिंग भी हमारे पास जो है वो यस ऐसा ही होता है। मेकिंग द पिवेट एग्जैक्टली वर्टिकल ओवर द ग्राउंड स्टेशन मार्क, तो ग्राउंड स्टेशन मार्क के ऊपर एग्जैक्टली पिवेट को लेकर आए हमारे पास, ये हमारे पास होता है यस हमारे टेम्पररी एडजस्टमेंट में। सेंटर ऑफ द पिवेट कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग, ये हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं है। तो बात ध्यान रखिएगा, आपके पास यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। यही आपका परमानेंट एडजस्टमेंट है, यही क्या है आपका? परमानेंट एडजस्टमेंट है। तो ये एक हो गया लेवलिंग, एक हो गया सेंटरिंग, एक हो गया आपके पास क्या हो गया? फोकसिंग। तो ये था हमारे पास हमारे कुछ क्वेश्चनों का जो है वो डिस्कशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, एमपी में सब इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज हो गई है, नोटिफिकेशन आना बाकी है। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड उपयंत्री बैच, जिसमें आपके डिजिटल बोर्ड की रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पूरे सिलेबस के बेसिक लेवल से मिल रही है, साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, मोर देन 20,000 क्वेश्चन। हम यहां पर आपको वीडियो एक्सेस दे रहे हैं 24/7, मोबाइल में ऑफलाइन मोड में देखो, लैपटॉप में देखो, मल्टीपल वैलिडिटी आपके पास कोर्स की अवेलेबल है। 1 साल के लिए एनरोल कर सकते हो, 1.5 साल के लिए एनरोल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी। आप इस बैच में एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, या फिर अगर सपना है कि सर 2019 में आरआरबी जेईई की वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब आई है, इसके बाद कब आएगी पता नहीं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक बैच लॉन्च कर दिया है, एक्सप्रेस बैच, जहां पर 500 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल है, 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। आपके पास कंप्लीट सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा सिलेबस कवर अप हो रहा है इन दी डिजिटल बोर्ड रिकॉर्डेड कोर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास। आप 24/7 इसे कभी भी देख सकते हो, मोबाइल में इसे ऑफलाइन मोड में देख सकते हो, आप वेब पे देख सकते हो इसे, मल्टीपल कोर्स वैलिडिटी, अगेन विद द सेम अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो आप इसे एनरोल कर लो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा तो आप जानते ही हो कि एईसी प्लस आपको हर तरह से इंडिया में होने वाली हर जेईई और एग्जाम के लिए डिटेल्ड कोर्सेज के थ्रू तैयार करता है। इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस, हम आपको जो है वो अलग अलग फास्ट ट्रैक बैच के थ्रू रिवीजन भी करा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको हमारे अभ्यास प्लस और अभ्यास जेईई बैच से। इसके अलावा आप डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हो, एंड दिस इज हाउ बेसिकली एईसी इज हेल्पिंग यू अचीव द सक्सेस इन एनी जेईई नई एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।